हमारे आदिवासी परिवार के सारे वडील वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सारी गलतफहमियां जो है वो दूर होगी। मैं यहाँ पर अपनी बात आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों पर मैं करना चाहता हूँ। हमने बड़े बड़े नारे लगाए कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो ये नारा कोई किसी को गुमराह करने के लिए नहीं लगाया गया है। ये नारा इसलिए लगाया गया है क्योंकि आदिवासी वास्तव में इस देश का मालिक है और मालिक को मालिक होने का सम्मान और मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए ये जन जागरण आदिवासी परिवार का चल रहा है। जब इस देश में बाहर से कितने ही आक्रमण करने के लिए लोग आए, विदेशी, उनसे आदिवासी ने युद्ध किया। जब मुसलमान आए तो भी आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। जब अकबर हमारी इस आदिवासी एरिया पर अधिकार करने के लिए आया और महाराणा प्रताप और उनके जो भी सहयोगी थे उनको हरा दिया, उनके राज्य छीन लिए और वे आदिवासी की शरण में आए, तो आदिवासियों ने एका किया कि हमारा जो ये आदिवासी एरिया है, उस आदिवासी एरिया में बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर के इसके ऊपर राजा नहीं हो सकता, इसके ऊपर मालिक नहीं हो सकता है। वो लड़ाई लड़ी और अकबर और मुसलमानों की सेनाओं को हल्दी घाटी जो आदिवासी एरिया की सीमा शुरू होती है वहीं पे रोक दिया और आदिवासियों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि मुसलमानों का राज्य जो है वो इस आदिवासी एरिया में कायम नहीं हो सका और आदिवासी के लड़ने की वजह से ब्राह्मण बनिए या जो आज राजपूत अपने आप को कहते हैं, उनकी बहन बेटियां भी सुरक्षित हो गई, नहीं तो उनकी बहन बेटियों की शादियां मुसलमानों से करवानी पड़ती। राजपूतों ने अकबर को अपनी बेटी दी, जोधा, ये इतिहास बोल रहा है, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आदिवासी ने किसी भी मुसलमान को, किसी भी बाहरी आदमी को अपनी बेटी दी हो, ऐसा इतिहास में कहीं पर भी लिखा नहीं है। ये आदिवासी की ताकत है और ये ताकत आदिवासी की हमको बना करके रखनी है। जब अंग्रेज इस देश में आए तो अंग्रेजों के सामने भी आदिवासी ने सबसे पहले हथियार उठाए, आदिवासी ने लड़ा, बिरसा मुंडा ने लड़ा, कान्हो ने लड़ा और बहुत बड़ी लड़ाई, लाखों की संख्या में आदिवासी एक हुए और अंग्रेजों का देश में चलना फिरना मुश्किल कर दिया कि नहीं, आदिवासी के ऊपर तुम्हारा कोई कानून कायदा अधिकार तुम्हारा लागू नहीं होगा और हम तुम्हारा राज नहीं चलना। मार दिया आधे से अधिक अंग्रेजों को। अंग्रेजों को दिल्ली से जाना पड़ता था बंबई, वहां बंदरगाह पर जहाज में बैठने के लिए, सारे देश का धन लूट करके विदेशों में जाने के लिए बंबई बंदरगाह पे जाना पड़ता था, कलकत्ता बंदरगाह पे जाना पड़ता था, कांडला बंदरगाह पे जाना पड़ता था और बीच में मजबूत आदिवासी समाज की दीवार खड़ी थी और आदिवासी अंग्रेजों को एक भी रुपया लेकर के यहाँ से जाने नहीं देते थे। ये आदिवासी की ताकत थी, अपने इलाके से किसी को नहीं जाने देना, अपना रुपया लेकर के नहीं जाने देना। इसलिए अंग्रेज परेशान हो गए और तब अंग्रेजों ने आदिवासी के साथ में समझौता किया और अंग्रेज ने ये कहा कि हम अंग्रेजों का कोई भी कानून कायदा अंग्रेज की सरकार का आदिवासी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और आदिवासी के ऊपर हम कोई कायदा लागू नहीं करेंगे। ये अधिकार आदिवासी ने लिया और आज से 150 वर्ष पहले 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना
अनुसूचित जिला अधिनियम यूं कहते हैं 1874 में बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला, उदयपुर जिले, ऐसे आदिवासी जिले पूरे देश में जहां जहां आदिवासी 80% से ऊपर रहता था, आदिवासी जिले 1874 में बने। और जो कायदा बना उसमें ये लिखा कि ये आदिवासी जिले हैं, वो सरकारी कानून कायदों से नहीं चलेंगे, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत या कानून कायदों से नहीं चलेंगे, ये मालिकों के एरिया हैं, इसलिए मालिक अपनी मर्जी के कायदे से चलेंगे, हमारी सरकार का कोई कायदा आदिवासी पर लागू नहीं होगा। ये अधिकार हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके लिया। कब लिया? 1874, आज से 150 वर्ष पहले। और आज हमको पढ़ाया जाता है कि ये अधिकार गांधी जी ने दिलवाए, ये अधिकार अंबेडकर जी ने दिलवाए। अंबेडकर का जन्म 1851 में हुआ और 1874 में आदिवासी ने अपने जिले बाहर करवा लिए, इनके ऊपर किसी का कायदा लागू नहीं होगा। गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। गांधी जी 5 साल के बच्चे थे जब आदिवासी ने अपना अधिकार ले लिया था, अपने जिलों का मालिकाना हक ले लिया था। वो आदिवासी की ताकत। इसके बाद में 1919 में फिर कायदा बना, संविधान बना, उसमें भी आदिवासी जिलों को बाहर रखा। इनके ऊपर सरकार का कोई कायदा लागू नहीं होगा और सरकार अपने खजाने से आदिवासियों को अपना हिस्सा विकास के लिए देती रहेगी, इनके ऊपर कायदा लागू नहीं होगा। 1919 में कायदो बन्यो एनएमबी ईस्ट लगायु। फिर 1935 में कायदो बन्यो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एनएमबी आर्टिकल 91 ने 92 बीएमई लख्यो आदिवासी हो तो अंग्रेजी में एक्सक्लूडेड एरिया, बाहर निकाला हुआ क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर दिल्ली, जयपुर या किसी भी राज्य में जो कायदा पास होगा वो आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। आदिवासी अपनी मर्जी का बादशाह है, राजा महाराजाओं की औलाद हैं और ये अपना कायदा खुद बनाएंगे, इनके ऊपर किसी गैर आदिवासी का कोई कायदा लागू नहीं होगा। ये 1935 में लिखा। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट बना। उसमें अंग्रेजों ने आज जो सरकारें चला रहे हैं उनको पाबंद किया कि तुम सरकारें चलाओगे, लेकिन तुम्हारी दिल्ली की सरकार कोई कायदा बनाएगी या तुम्हारी जयपुर या राज्य की किसी भी राज्य की सरकार कोई भी कायदा बनाएगी, वो आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। आदिवासी एरिया केवल आदिवासी ही उसका मालिक रहेगा, दूसरा कोई भी वहां का मालिक नहीं हो सकता है। ये 1947 में शर्त रखी और वही बात आज के संविधान में आर्टिकल 244(1) और हमारे पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं 5वीं अनुसूची में बोलते हैं, उसमें यही बात लिखी हुई है आज भी कि दिल्ली की सरकार कोई कायदा पास करेगी आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। जयपुर की सरकार कोई कायदा बनाएगी आदिवासी एरिया पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है और उस एरिया का भी वो मालिक है और आदिवासी एरिया में दूसरे किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक फैसला दिया, समता जजमेंट। उस फैसले में यह लिखा कि आदिवासी एरिया में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल गई। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट इस भारत में, इस देश में दूसरी नहीं है। क्या बोली सुप्रीम कोर्ट? कि केंद्र और राज्य सरकार की जमीन आदिवासी एरिया में नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा बने, मोदी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, लेकिन उनके कायदे आदिवासी एरिया पर लागू आज भी नहीं होते हैं, क्योंकि आदिवासी एरिया इस देश के मालिकों के एरिया है।
और जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के मुताबिक आदिवासी एरिया में जमीन केवल आदिवासी की है, किसी और की जमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोल दिया। क्या बोला कि आदिवासी एरिया में आदिवासी को छोड़ करके किसी और का खाता नहीं हो सकता है। आदिवासी को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति को आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय होने का लाभ नहीं दिया जा सकता। और यही सुप्रीम कोर्ट 1997 का फैसला आदिवासी को यह अधिकार देता है कि आदिवासी एरिया में 100% नौकरी करने का अधिकार आदिवासी का है। 100% खातेदार आदिवासी हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, आदिवासी का अधिकार बोल रहा है, आदिवासी का कानून बोल रहा है। उस कानून की जानकारी देने के लिए आदिवासी परिवार का ये जन जागरण चल रहा है। आदिवासी को मालिक का हक अधिकार देने के लिए आदिवासी परिवार का जन जागरण चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केंद्र और राज्य सरकार की आदिवासी क्षेत्र में जमीन नहीं है, तो ये चारों ओर वन विभाग इतनी सारी आदिवासी एरिया में जमीन रोक करके बैठा हुआ है। वो वन विभाग अवैध है कि नहीं है? अवैध, वो अवैध है। और ये जंगल टूटने चाहिए कि नहीं टूटने चाहिए? टूटने चाहिए। ये जंगल टूटने चाहिए। और इन जंगलों की एक एक इंच जमीन आदिवासी बच्चे या आदिवासी भाई जिनके पास जमीन नहीं है, उनको ये जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि कायदा कहता है कि आदिवासी एरिया में दूसरे किसी की जमीन नहीं हो सकती। अनपढ़ बाप दादा किता गया हूं किता गया सुरे काटारीजू मांडी ते मेला मळ है ने काट्या वाड़ा मळ है रांडी बईर बाप दादा किता गया कि नहीं किता गया? ते बाप दादे कायदो લીધો તો આ કાયદો આણે ને આલ્યો હમણે વિજી દેશ ચલાડી રહ્યા એણે બાપ દાદાનો કાયદો તો એટલે બાપ દાદા જાણતા હતા એટલે એણે કીધું કે માંડી તે મેલા મળે હે ને કાઢ્યા વાડા મળે હે। એટલા આદિવાસીના ખાતા ઉપર પેલે દિલ્હી ને જયપુર વાળા જેટલે બી મેલા મંડાડીએ હે, જેટલે બી ઘેરાના પટ્ટા આલ્યા હે બીજાને આદિવાસી છોડીને ને જેટલી બી જમીનના પટ્ટા આલ્યા હે ઈ હેતાય પટ્ટા નિરસ્ત થાવા જુગી। ई आर्टिकल 244(1) ने 5वीं अनुसूची आदिवासी अधिकार की। कौन लड़ेगा ये लड़ाई? ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगा। अगर कांग्रेस लड़ती तो 70 वर्मा आ अधिकार आपने बाप दादो ने मળી जातो। ये अधिकार बीजेपी लड़ती तो 20 वर्ष की राजक्रिया है आपने आ अधिकार मળી जातो, पण आ अधिकार आपने ने आल्यो। आ अधिकार केम ने आली रिया है? एटले नहीं आली रिया के जयपुर ने दिल्ली में समाजना आदमी जीताड़ी ने आपण नहीं काढता, आपण कांग्रेस ने बीजेपी ना आदमी जीताड़ी ने काढता। एटला है तो न्याणा रामी कांग्रेस नी बीजेपी वाला नो जे रामीपन है, जी गद्दारी है, इनी गद्दारी ने वजह थकी आदिवासी समाज ने आज राजनीति करवी पड़ी रही है। हमने राजनीति करवानो कोई शौक नहीं। आज भी हमारो अधिकार आदिवासी ने हाल दो कि आदिवासी एरिया में केवल आदिवासी नो अधिकार है। आदिवासी ने नौकरी लागी सके ने आदिवासी ने जमीन जायदाद है, ये अधिकार हाल दो, हमें राजनीति करवो छोड़ी। दिल्ली में बैठो बैठो आदमी टिकट आले आदिवासी अपना वासड़ो, चाहे महेंद्र मालवीय हो, अर्जुन बामनिया हो या कांग्रेस बीजेपी ने कोई भी नेता नेती हो, कहां टिकट लाओ? टिकट कहां लेवा जाए? जयपुर टिकट लेवा जाए, दिल्ली टिकट लेवा जाए। अरे दिल्ली जयपुर में कौन आदिवासी रहे हैं तो ये टिकट लावे यहाँ थकी? ये तो वाणिज्य बामण रहेंगे। तो जी दिल्ली जयपुर टिकट लेवा जाई रिया है, ये वाणिया बामणना सोरा है, पिलना नहीं। अगर पिलना सोरा होए तो समाज से टिकट मांगे। 70 वर्ष तक वोट चुनाव तो कौन लड़े? आदिवासी बिल। कौन टिकट कहां लेवा जाए? दिल्ली। टिकट कहां लेवा जाए? जयपुर ने जयपुर दिल्ली थी की टिकट लावे। ई जयपुर ने दिल्ली वाला कहीं
એટલો જ કામ કરે, આદિવાસી સમાજ કે ઈ કામ ને કરે. એટલે આદિવાસી સમાજે ઈ તય કર્યો કે હવે જયપુર દિલ્હીથી કી ટિકિટ લઈને આવે એને વોટ નહીં આલવો, હવે આદિવાસી સમાજ ટિકિટ આલેगा. समाज तय करो, गढ़ी विधानसभा, कुशलगढ़ है, बागीदरा है, सब जगह समाज तय करो कि हमारो नेता कौन बनेगा. दिल्ली जयपुर वाला ने छोड़ो, केम के ये आपरो अधिकार ने आलवाना है. मालिक नो अधिकार आदिवासी ने असली औलाद होगा. काले कांग्रेस वाले नी मीटिंग थी अर्थवणा में, तमे अखबार में भी वाच्यु. ठीक है, आदिवासी नेता अपना तमारा वोट आली ने नेता बनाई, आज मंत्री भी हैं. अर्थवणा में एक खेल नो मैदान बनी रही स्टेडियम है, एना स्टेडियम नो नाम हो रख्यू गुलाबचंद देवड़िया खेल स्टेडियम. अरे आई आदिवासी पील मरी गया तो वाहजा सरकोटा नो वासोड़ो है, गलिया डामोर नो गिलियाकोट है, डूंगर बळंडा नो डूंगरपुर वहाड़ीलो है. आदिवासी आना एरिया ना मालिक है ने पेला वाणिया ने बामण ना नाम आली रिया है हर जगह. ते पील ने औलाद है कि नहीं ये तमने तय करो. अगर पील ने औलाद देता तो बांसिया चरपोटा स्टेडियम नाम रखता, गलिया डामोर स्टेडियम नाम रखता, डोंगर बळंडा स्टेडियम नाम रखता, पण पेला गुलाबचंद देवड़िया स्टेडियम नाम रखिया है એટલે વાણિયા બામણના સોરા હા એમ ખુદ કહી રહ્યા है. ये आपने समझવાનું. 100% नौकरी आदिवासी ने लागवी जुगे ने लागेगा. इन्हें लड़ाई आदिवासी परिवार लड़ी रही है, पण आ लड़ाई है एक काकरी डोंगरी ऊपर जाइने गोली खावा थकी आ लड़ाई नहीं जीती सका. आ लड़ाई है ये कोई आंदोलन करीने धरना प्रदर्शन करीने नहीं जीती सका. केम के हमारे सुर काकरी डोंगरी माते सड़िए था आज 5000 हमारे आदिवासी ने खिलाफ आने कांग्रेस वाले मुकदमा किया. आना देश में आदिवासी ની જેટલી હત્યા થઈ, જેટલા આદિવાસી કાંગ્રેસના રાજમાં મરાયા એટલા આદિવાસી અંગ્રેજના રાજમાં બી નહીં મરાયા હતા. ને એને કાંગ્રેસને આદિવાસી મારે આઈ બાય મિશન છોડવા તૈયાર. આ લડાઈ આદિવાસી પરિવાર લડી રહ્યું है, आदिवासी समाज लड़ी રહ્યું. लाखों करोड़ों अरबों रुपया आदिवासीના दिल्ली ने जयपुर में बेटा बेटा खाई रिया है ने आदिवासी बदले जी रुपयो आवे सीसी सड़क बनावे एने बाद में खाली 1,40,000 10 ने 15 वर्ष में एक मकान बनावा बदले पैसा आवे. जबकि आदिवासी मालिक है, करोड़ों ना मालिक है, करोड़ों ना खजाना ना मालिक है, पण करोड़ों ना खजाना ऊपर तमे बीजेपी ने कांग्रेस तक चुनाव लड़वा वाला जी गैर आदिवासी ना बेटा है, नालायक औलादे हैं, एवं तमे टिकट आली आली ने वोट आली आली तमे दिल्ली जयपुर काढो हो એટલે આપણો કરોડોનો ખજાનો આપણે કને ન આવી ને ગલત વપરાઈ રહી. सीसी सड़क बनी जाएगा, हैंडपंप खोदराई जाएगा, सामुदायिक भवन भी बनी जाएगा, कौन टापरू रहेगा, ये मेल कार्य नहीं बनेगा. ने एक शुरू अगर नौकरी माते लागी जाएगा तो 12 महीना ना 10 लाख लावेगा ने तरीवर कमाएगा तो 5 करोड़ रुपया घर में लावेगा ने 5 करोड़ नो बंगलो बनेगा. ई जुगे है कि सीसी सड़क ने 15,000 नो पेलो अड़बो है, ई जुगे है हूँ जुगे है, ई तमंते आदिवासी जवड़ा पूरी बटी मकी ने बरेड जो तान खातो तो तवड़ा केटलो ताकतवर तो ने रुपये किलो गो मफतना खाईने केटलो कमजोर થઈ ગયો है ई दिखलो ने पेला रुपये किलो गो आले ने गो आली ने आपड़ा करोड़ों रुपया ना वोट है ई आपड़ा थकी लई जाए ने ई राज के जाए. ई राज एना थकी लेवो है એટલે આદિવાસી સમાજનો જનજાગરણ ચાલી રહ્યો है. આદિવાસી સુર ઘેર ઘેર નોકરી લાગવી જોઈએ, 100% નોકરી આદિવાસી ને લાગવી જોઈએ. ई आदिवासी परिवारનો જનજાગરણ है. आने समझो ने खूब मामूली काम है. काई गोली खावा नहीं जाओ, काई रोड जाम करवा नहीं जाओ, काई नहीं जाओ. कळे कळे 500 में पेला वोट पड़े तवड़ा अस्करमा एक कमरा में जाई ने साने साने एक अंगड़ी थी बटन दबावो
ને બટન દબાવવા થકી આ હેતે મરી જવાનું, આપણે મરવાનું જવાની જરૂરત ને હે। આ જનજાગરણ આદિવાસી પરિવારનું ચાલી રહ્યું। आप सबे खूब देर तक मारी बातें सुनी, एने बदले आप सब लोगों जोहार आभार धन्यवाद। अबे हमारा डूंगरपुर के नम साथी आया हैं, ये भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। सब भाई हमारी बात सुनने के बदले जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद। धन्यवाद।